हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत कटरौली जुबेरगंज सोहावल में फैजाबाद अयोध्या के पूर्व सांसद एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश मधु पाठन ने सैकड़ों लोगों को निःशुल्क कंबल वितरण किया और साथ ही सोहर गायन करके लोगों में मिठाई बांटी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। वहीं कंबल पाकर सभी बुजुर्ग एवं महिलाओं के चेहरे खिल उठे। मधु पाठन ने महिलाओं, बुजुर्गों एवं युवाओं को सदस्यता अभियान के साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा को साझा किया और आगामी विधानसभा चुनाव को अपना सहयोग देने का अनुग्रह भी किया। आज डॉक्टर निर्मल खत्री का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद निर्मल खत्री जी का जन्मदिन है और उनके घर पर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मैं भी पहुंची, गुलदस्ता भेंट किया, भैया का जन्मदिन मनाया और सोहावल में कटरौली में कंबल बांट के जन्मदिन मनाया। महिलाओं के साथ सोहर गा के और लड्डू बांट के जन्मदिन मनाया। लगभग कितने कंबल बांटे गए? 200 के ऊपर। क्या मैसेज? अयोध्या जनपद के विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत कटरौली जुबेरगंज सोहावल में फैजाबाद अयोध्या के पूर्व सांसद एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश मधु पाठन ने सैकड़ों लोगों को निःशुल्क कंबल वितरण किया और साथ ही सोहर गायन करके लोगों में मिठाई बांटी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की दीर्घायु की कामना की। वहीं कंबल पाकर सभी बुजुर्ग एवं महिलाओं के चेहरे खिल उठे। मधु पाठन ने महिलाओं, बुजुर्गों एवं युवाओं को सदस्यता अभियान के साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा को साझा किया और आगामी विधानसभा चुनाव को अपना सहयोग देने का अनुग्रह भी किया। आज डॉक्टर निर्मल खत्री का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद निर्मल खत्री जी का जन्मदिन है और उनके घर पर धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। मैं भी पहुंची, गुलदस्ता भेंट किया, भैया का जन्मदिन मनाया और सोहावल में कटरौली में कंबल बांट के जन्मदिन मनाया। महिलाओं के साथ सोहर गा के और लड्डू बांट के जन्मदिन मनाया। लगभग कितने कंबल बांटे गए? 200 के ऊपर। क्या मैसेज? जनपद के रामनगर स्थित संत रामदास दरबार में सिंधी समाज के संत शिरोमणि सहसाही साईं संतराम साहेब के 6वीं पीढ़ी प्यारे साईं वासुदेव राम साहेब की 12वीं पुण्यतिथि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी प्रकार के रोग जैसे नेत्र, चर्म, हड्डी, दांत रोगों के इलाज और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इसके अलावा बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मरीज विशेषज्ञों द्वारा हॉस्पिटल रेफर किए गए, जिसका इलाज भी निःशुल्क ही होगा। इस शिविर का सानिध्य प्यारे साईं वासुदेव राम के पुत्र साईं नितिन राम द्वारा किया गया, जिसमें उनके साथ अनेक सेवादार शामिल रहे। ये समाज कल्याण की तरफ एक सजग कदम है। इस शिविर का लाभ करीब 700 लोगों द्वारा लिया गया। आने वाले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में इजाफा किया जाएगा। यह हमारे लिए उच्च संदेश देता है कि जाति धर्म से परे मानवता ही सर्वोच्चम धर्म है। वासुदेव राम जी का श्रद्धांजलि का मतलब यादगार में 12वां चिकित्सा शिविर मनाया जा रहा है, जिसमें हर साल लगता है। ये 12वां शिविर है। इसमें सैकड़ों लोग आते हैं, जिसमें आँखों का ऑपरेशन भी होता है, दवाइयाँ, चश्मा सब फ्री मिलता है। इसके अलावा आर्थो के डॉक्टर आए हैं, मिस्टर एलानी जी लखनऊ से, उसका ही ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी जी थी, उनका ही फ़ायदा दवा और इलाज के बारे में बताते हैं। और डेंटिस्ट हैं डॉक्टर कीर्त मदान जी आए हुए हैं, वो भी इलाज कर रहे हैं। लगभग 700-800 लोगों को फ़ायदा मिलता है इससे। प्रतिवर्ष होता है और आगे भी होता रहेगा। हम लोग और आगे प्लान है कि बहुत जल्दी कोरोना वैक्सीन जो किशोरावस्था को लग रही है, उसका भी शिविर यहाँ पर लगाने की बात चल रही है, जिसके बारे में सीएम साहब से, सीएमओ साहब से बात हुई है
और बहुत जल्दी इसका जो है डेट घोषित की जाएगी। उद्देश्य है कि समाज के गरीब वर्ग को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको दवा फ्री, चश्मा फ्री। मंदिर है, सिंधी समाज का सिद्धिपीठ मंदिर है। इसमें संत सतरामदास साहब सिंध के बहुत बड़े संत थे, तो उनकी 6वीं जो पीढ़ी है संत वासदेव जी, उनकी वर्सी के उपलक्ष्य में 12वीं वर्सी है उनकी, तो उनके उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है। तो हर साल ये कैंप लगाया जाता है, मेडिकल कैंप। इसमें आँखों का मेन विशेष रहता है। सर्दियों में तकलीफ़ होती है मोतियाबिंदु की, तो उसमें आँखों का इलाज होता है। ऑपरेशन फ्री, चश्मे फ्री, दवाइयाँ फ्री, सब इसमें फ्री ऑफ कास्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट से इजाज़त मांग कर ये काम होता है। और इसमें बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, हड्डियों के डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर शुभ मल्होत्रा, डॉक्टर रोहित कलानी हड्डियों के, डॉक्टर सुल्तानी महेश सुल्तानी, डॉक्टर पाठक हार्ट के डॉक्टर गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर कीर्ति मदान दांतों के। सारे डॉक्टर आते हैं यहाँ पे, हर साल चेंज होके डॉक्टर आते रहते हैं। और ये यही है कि समाज का कल्याण हो, और संत जो होते हैं समाज के भले के लिए आते हैं, कल्याण के लिए आते हैं। और उनका मैसेज है कि जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस लेवल पे भी उनको ज़रूरत हो। तो हमारे समाज में आसपास जो समाज है उनको यहाँ पे जो गरीब तबका है जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए ये कैंप लगाया जाता है। लगभग 700 लोग कैंप में आए आज। क्या दिवसीय कैंप? दिवस का कैंप होता है। और मेरा नाम है, कौन सा मंदिर है? संत सतरामदास मंदिर। अयोध्या धाम में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर आधा दर्जन से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं श्री राम अस्पताल में 3 नए मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं, जिनकी RT-PCR जांच का सैंपल लखनऊ भेज दिया गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण स्वयं बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने व सतर्क रहने के निर्देश दे रही है, और लोगों से अपील कर रही है कि लोग मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। यहाँ रेगुलर कोरोना जांच होती रहती है। आज कुछ लोग आए, उसमें 2-3 लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कतें थीं। उनका एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में उनका कोरोना पॉजिटिव मिला है। RT-PCR भी लिया गया है। RT-PCR मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कितने लोग थे ये? ये 3 लोग थे। एक दीपिका पांडे थी, ये सिंगार हाट की अयोध्या की हैं। एक राम गोपाल पांडे हैं जिनकी उम्र 21 साल है, ये कन्नीगंज अयोध्या के हैं। एक हिमांशु पाल हैं, ये अमानीगंज अयोध्या के हैं। सुरक्षा के लिए CMS साहब के आदेशानुसार, इसको पहले भी CMS साहब ने व्यवस्था कर रखी है। गेट पर जो कोई आता है उसका टेम्परेचर नापा जाता है। सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो आए पहले अपना हाथ धुले, हैंड वॉश करे। इसके बाद अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको कमरा नंबर 9 में डॉक्टर इंद्रभान जी के पास भेजा जाता है। सबका नाम पता नोट होता है। ये जांच होने के बाद हमने पूरे कमरे को सैनिटाइज करवा दिया है, और अस्पताल में अनिवार्य रूप से आदेश CMS साहब ने जारी कर दिया है कि सभी अयोध्या धाम में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर आधा दर्जन से भी ज़्यादा हो गई है। वहीं श्री राम अस्पताल में 3 नए मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर आए हैं, जिनकी RT-PCR जांच का सैंपल लखनऊ भेज दिया गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण स्वयं बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने व सतर्क रहने के निर्देश दे रही है, और लोगों से अपील कर रही है कि लोग मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। यहाँ रेगुलर कोरोना जांच होती रहती है। आज कुछ लोग आए, उसमें 2-3 लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कतें थीं। उनका एंटीजन टेस्ट किया गया। एंटीजन टेस्ट में उनका कोरोना पॉजिटिव मिला है। RT-PCR भी लिया गया है। RT-PCR मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कितने लोग थे ये? ये 3 लोग थे। एक दीपिका पांडे थी, ये सिंगार हाट की अयोध्या की हैं। एक राम गोपाल पांडे हैं जिनकी उम्र 21 साल है, ये कन्नीगंज अयोध्या के हैं। एक हिमांशु पाल हैं, ये अमानीगंज अयोध्या के हैं। सुरक्षा के लिए CMS साहब के आदेशानुसार, इसको पहले भी CMS साहब ने व्यवस्था कर रखी है।
गेट पर जो कोई आता है उसका टेम्परेचर नापा जाता है। सैनिटाइजर रखा हुआ है, जो आए पहले अपना हाथ धुले, हैंड वॉश करे। इसके बाद अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको कमरा नंबर 9 में डॉक्टर इंद्रभान जी के पास भेजा जाता है। सबका नाम पता नोट होता है। ये जांच होने के बाद हमने पूरे कमरे को सैनिटाइज करवा दिया है और अस्पताल में अनिवार्य रूप से आदेश सीएम साहब ने जारी कर दिया है कि सभी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 जनवरी को अयोध्या दौरे पर हैं, जहां जीआईसी के मैदान में वहां सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से मिली कई परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे। इन परियोजनाओं के शिलान्यास के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। विशाल जनसभा की तैयारियों को लेकर सांसद लल्लू सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जीआईसी मैदान के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अयोध्या में 6 जनवरी को 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हिंदू आस्था से जुड़े 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर 5 अलग अलग परियोजनाओं का जीआईसी के मैदान में शिलान्यास होगा। वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी नितिन गडकरी जीआईसी के मैदान में ही भूमि पूजन करेंगे। 6 जनवरी को दोपहर लगभग 2:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जीआईसी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 5 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। गोसाईगंज से लेकर बीकापुर, पटरंगा, गोंडा के रायपुर, जगन्नाथपुर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास होगा। वहीं 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी भूमि पूजन होगा। यह रिंग रोड अयोध्या, गोंडा, बस्ती से गुजरेगी। नितिन गडकरी 2:30 बजे जीआईसी मैदान में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वैसे तो पूरे देश का विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के रूप में उसको विकसित करने की जो योजना है, उस दृष्टि से माननीय नितिन गडकरी जी ने अयोध्या, पहले रिंग रोड उसका नाम था, बाईपास उसका नाम दिया गया है, लगभग 65 किलोमीटर का यह बाईपास बनेगा, जो अयोध्या के बाहर से बाहर जाने वाले यात्रियों और को बगैर अयोध्या में प्रवेश के ले जा सकेगा, जिससे अयोध्या की ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल सके। यह परियोजना लगभग 65 करोड़ के आसपास की होगी। 6 जनवरी को माननीय नितिन गडकरी जी राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आएंगे और वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। जनपद में समाजवादी युवा जनसभा 11 जनवरी से साइकिल यात्रा व जन चौपाल के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे के खिलाफ लेकर उनके बीच रखने का काम करेगी और समाजवादी पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कराएगी। इस साइकिल यात्रा में प्रमुख रूप से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रहेगा। इस कार्यक्रम की जानकारी युवा जनसभा के जिला अध्यक्ष जयसिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जिला अध्यक्ष जयसिंह यादव ने कहा कि आज भाजपा सरकार में गुंडा राज चरम पर है। भाजपा सरकार में किसान परेशान है, किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है, खाद की बोरी में कटौती हो रही है, कीटनाशक और बीजों के दाम बढ़ गए हैं और किसान की फसल का उच्च दाम नहीं मिल पा रहा है। खड़ी फसल छुट्टा जानवर खाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश का अन्नदाता बेहाल और परेशान है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। पहले हमारी साइकिल यात्रा का कार्यक्रम 7 जनवरी को था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 8 व 9 जनवरी को अयोध्या आगमन पर कार्यक्रम 11 जनवरी को कर दिया गया है। अयोध्या की जनता से हाथ जोड़कर अपील है, अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। समाजवादी युवा जनसभा संपूर्ण जिले की सभी विधानसभाओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी के स्वागत के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार है और सभी विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव एवं पूरी विधानसभा कमेटी से निवेदन है कि अपनी विधानसभा में कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग करें।
पहले 7 जनवरी से बनाया था, लेकिन अब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम आया है, पार्टी के सभी लोग और संगठन के सभी लोग बेहद स्तर पे हम लोग अपने नेता के स्वागत के लिए जुटेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को अब हम लोग 11 जनवरी से ब्लॉकवार प्रारंभ करने का काम करेंगे, जिसकी अगुवाई हमारे बीच में प्रदेश के युवजन सभा के सचिव हैं भाई विकास यादव जी, दूसरी तरफ हमारे अरुण शुक्ला जी हैं, सारिफ भाई हैं, और संगठन के सभी लोग लग करके जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे और सरकार द्वारा जो महंगाई जनता के ऊपर थोपी गई है, जो भ्रष्टाचार सरकार में व्याप्त है, इन सारी चीज़ों को ले जाने का काम करेंगे और अपने नेता द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो जनहित के काम किए गए हैं उनको जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। हर तरीके की तैयारी किए हैं, जनसभाओं में भी शामिल होंगे, जगह जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा, तोरण द्वार भी बनाया जाएगा। हर तरीके से हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। उनकी बड़ी से बड़ी जनसभा भी होगी, उसमें भी हम लोग भारी तादाद में शामिल होंगे। स्वागत कार्यक्रम में भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, उनका जगह जगह स्वागत भी किया जाएगा। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के 1949 में हुए प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज पहले दिन विराजमान भगवान श्री रामलला के सामने कलश स्थापना किया गया। इसके बाद भव्य आरती उतारी गई। इस दौरान राम जन्मभूमि सेवा समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं दूसरे दिन ताकत उत्सव का रामलला का परिक्रमा अयोध्या के साधु संतों के साथ ट्रस्ट करेगी। श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान भगवान श्री रामलला के 73वें प्राकट्य उत्सव 4 जनवरी को राम जन्मभूमि सेवा समिति के द्वारा कलश स्थापना के साथ शुरू किया गया। समिति के द्वारा रामलला के पुजारी प्रदीप दास को रामलला के दरबार में कलश स्थापना कराया गया। इस बार 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति व अयोध्या के साधु संत रामकोट को परिक्रमा करेंगे। बता दें कि 1949 में पौष शुक्ल तृतीय तिथि पर भगवान श्री रामलला का राम जन्मभूमि परिसर में प्राकट्य हुए थे, जिसके बाद से राम जन्मभूमि सेवा समिति इस उत्सव को मनाती आ रही है। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के संयोजक हर्षित शुक्ला ने बताया कि आज भगवान श्री रामलला का 73वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। श्री रामचंद्र भूमि सेवा समिति के द्वारा 1949 में प्रकट कराया गया था। उस समय से विराजमान भगवान की प्रतिमा का प्रकट उत्सव होता आ रहा है, जिसमें हम लोग पहले कलश स्थापना करते हैं और वेद का पाठ किया जाता है और पौष शुक्ल तृतीय पर अयोध्या संत महंत के साथ समिति कलश व हनुमान जी की निशानी से परिक्रमा निकाली जाएगी। आज का कार्यक्रम यह बहुत पुराने समय से चला रहा है, रामलला प्राकट्य उत्सव। इसको 1949 से निरंतर मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज पूर्वाक्रम की भांति आज भी इस प्रकार रामलला का पूजन अर्चन करके और रामकोट की परिक्रमा के लिए यहाँ की अयोध्या की गौरवान्वित जनता को, अयोध्या के श्रद्धालुओं को और देश से पधारे हुए तमाम श्रद्धालुओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस संकल्प के माध्यम से आहूत किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और एक तिथि निश्चित होती है जिसमें सभी लोग रामलला के रामकोट की संपूर्ण परिक्रमा करके भगवान के श्री चरणों में अपने विचार निवेदित करते हुए, अपना श्रद्धा सुमन निवेदित करते हुए और भगवान में अपनी श्रद्धा जगाने का काम करते हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। पौष शुक्ल तृतीया पूरा कार्यक्रम है। भगवान श्री रामलला का 73वां प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री रामलला विराजमान का 73वां प्राकट्य महोत्सव पौष शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सन 1949 में श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति द्वारा भगवान का प्राकट्य कराया गया था, जिसमें जो भगवान विराजमान हैं वो मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। इन्हीं का प्राकट्य महोत्सव होता है, जिसमें हम जो है कलश स्थापना करते हैं और वेद संहिताओं का पाठ करते हैं और पौष शुक्ल तृतीया यानी कल जो तिथि होगी उस दिन हम जो रामकोट की है पूज्य संत महंत जो भी अयोध्या के गणमान्य लोग हैं उनके साथ हम परिक्रमा करेंगे और जिसमें हनुमान जी के निशान और सारी जो है कलश यात्रा हमारी निकलेगी। ये हमारा कार्यक्रम है और गत वर्ष की भांति हम लोग इस वर्ष भी मनाते आ रहे हैं और बहुत हर्ष की बात है कि भगवान श्री रामलला जी का
मंदिर बहुत बृहद रूप में बन रहा है, भव्य बन रहा है और इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे ऐसे करते रहेंगे और यही जो है भगवान जी की कृपा है। जय श्री राम। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने अपने जन्मदिन पर प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की है। वहीं निर्मल खत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से कांग्रेस में दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है, उसमें शक्ति बढ़ती जा रही है, जनता उस शक्ति को महसूस कर रही है। लोगों ने देखा है कि एक लड़ने वाला गलत कामों के खिलाफ सिर्फ आवाज़ बुलंद करना ही नहीं, लड़ने वाला नेता उसको नेता मिला है। वहीं कहा कि अगर अत्याचार होगा, कहीं पर बलात्कार होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा तो वह लड़ेंगी, खड़ी होंगी और यह लड़ाई सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, यह लड़ाई आर पार की होगी। प्रियंका गांधी ने आश्वासन किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हर वर्ग के लिए लाभ है। प्रियंका गांधी काम करेंगी, किसानों के लिए कर्ज माफ़ होगा, बिजली का बिल हाफ करेंगे, किसानों को उपज का अच्छा रिटर्न मिलेगा। 400 रुपये कुंटल गन्ने के लिए भी कहा गया है। 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगी, महिलाओं को मुफ्त बसों की यात्रा कराएंगे, गैस सिलेंडर देंगे, लड़कियों को स्कूटी देंगे, कोई वर्ग बचा नहीं है। प्रियंका गांधी ने सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए, प्रियंका जी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो कांग्रेस की शक्ति में दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है, वो शक्ति बढ़ रही है। और वो शक्ति ऐसा नहीं कि हम एक कांग्रेसी के नाते समझ रहे हों कि बढ़ रही है, जनता उस शक्ति को महसूस कर रही है। क्योंकि लोगों ने देखा कि एक लड़ने वाला, गलत कामों के खिलाफ आवाज़ को सिर्फ बुलंद करना ही नहीं, लड़ने वाला नेता उसको मिला है, जो कहीं पर अगर अत्याचार होगा, कहीं पर बलात्कार होगा, किसानों के साथ अन्याय होगा तो वो लड़ेगी, खड़ी होगी। और लड़ाई सिर्फ औपचारिक नहीं होगी, वो लड़ाई आर पार लड़ने वाली नेता मिली है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने आह्वान किया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इन कामों को करेंगे। हर वर्ग के लाभ के लिए उन्होंने चीज़ों को गिनाया। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, हम उपज का 2500 रुपये गेहूँ और धान को हम खरीदेंगे कुंटल के हिसाब से, 400 रुपये गन्ने के लिए हम रखेंगे। युवाओं के लिए कहा कि हम 20 लाख रोजगार नौजवानों को देंगे। महिलाओं के लिए कहा मुफ्त बस की यात्रा कराएंगे, 3 गैस सिलेंडर देंगे, लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देंगे। यानी कोई वर्ग बचा नहीं है जिसके लिए उन्होंने कुछ न कुछ देने की बात, बहुत सी और भी चीजें हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।